हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। अ सी प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स आर 100, यानी कि हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स है तो 4 सब्जेक्ट के 400 मार्क्स हो गए। कैलकुलेट परसेंटेज एंड प्रिंट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस गिवन है। अगर मेरी परसेंटेज 75 के इक्वल या 75 से ज्यादा होती है तो फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स प्रिंट करना है मुझे। अगर मेरी परसेंटेज 60 से इक्वल या 60 से ग्रेटर होती है तो मेरे को फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करना है केवल। परसेंटेज अगर 45 से ग्रेटर या उसके इक्वल है तो सेकंड डिवीजन। परसेंटेज अगर 33 से ग्रेटर या उसके इक्वल है तो थर्ड डिवीजन। और अगर मेरी परसेंटेज 33 से कम है तो मुझे फेल प्रिंट करना है। तो टोटल में अगर केसेस देखूं तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मुझे इफ एल्सिफ 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 और एल्स ये कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा इंट मेन। अब मुझे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं तो मैंने यहाँ पर M1 M2 M3 M4 ये 4 सब्जेक्ट के मैंने मार्क्स ले लिए। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज देखिए हमको मालूम है कि फ्लोटिंग पॉइंट में अभी आ सकती है, तो मैंने उसके लिए ले लिया फ्लोट परसेंटेज। अब सबसे पहले तो आगे प्रोसीड करने के लिए मुझे M1 M2 M3 M4 की वैल्यू चाहिए। अब क्योंकि प्रोग्राम में मेरे मार्क्स यहाँ पे मार्क्स तो गिवन है नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो मैं ये चीज यूजर से मांगूंगा। तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा एंटर मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे स्कैनर लिखेंगे क्योंकि मुझे 4 इंटीजर रीड करने हैं, तो मैं 4 बार यहाँ पर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा। अब 4 बार फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने के बाद मुझे चारों वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ेगा। तो एड्रेस के लिए मैं यूज करता हूँ एम्परसेंड M1 M2 M3 M4, ये मैंने यूज कर लिया। अब मेरे चारों सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसको टोटल मैंने परसेंटेज निकालनी है इसमें। तो परसेंटेज के लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे, पहले चारों सब्जेक्ट को ऐड करते एक वेरिएबल लेते, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं तो हम वो चीज अवॉइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। अब डिवाइड मैं इसको करूंगा 4 से, लेकिन इस बात का मैं ध्यान रखना है। देखिए मेरे M1 M2 M3 M4 का डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, और यहाँ पर मेरा जो 4 है इसका भी डेटा टाइप इंटीजर है। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज समझा चुका हूँ कि हमको ये चीज हमेशा अवॉइड करनी होती है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मेरा परसेंटेज जो है फ्लोट है तो जो भी मेरा जो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू कोई जनरेट भी होगी तो वो ऑटोमेटिक इसमें स्टोर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का आंसर मेरा जो होगा गलत आएगा। तो या तो मैं इसको 4.0 लिख सकता हूँ, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्लोट मेरा जो बनेगा वो एक्सप्रेशन मेरी कंपेटिबल उसमें रहेगी, यानी कि मेरा डेटा लॉस नहीं होगा। इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्लोट कर सकता हूं मैं। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था टाइप कास्टिंग। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट। तो अब होगा क्या, सबसे पहले देखिए पैरेंथेसिस है, ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले पैरेंथेसिस वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। तो इन सबको ऐड होने के बाद ये जो भी वैल्यू है पहले फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट होगी, तो एक्सप्रेशन मेरी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। डिवाइडेड बाय मैं जब इसको इंटीजर करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर जो होगा फ्लोट में जनरेट होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर परसेंटेज में इसको स्टोर कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पर मेरी परसेंटेज कैलकुलेट हो चुकी है। परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद अब मैं इफ स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं सबसे पहले कंडीशन लिखूंगा कि परसेंटेज अगर मेरी 75 से ग्रेटर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन साफ साफ है। जो मेरी परसेंटेज की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी, अगर उसकी वैल्यू 75 से ज्यादा या उसके बराबर, दोनों में से कोई एक चीज भी ट्रू होगी तो ये इसके अंदर चले जाएगा। तो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो मेरे को लिखना है प्रिंटफ फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स। अब यहाँ पे मैं न्यू लाइन क्रिएट कर लूंगा ताकि मेरा जो लाइन चेंज हो जाए। फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो यहाँ पर अब आपकी ये कंडीशन ट्रू होने पर यहाँ पर यानी कि 70, कोई भी जब यूजर ने मार्क्स डाले हैं तो 75 से ज्यादा मार्क्स होने पर ये ऑटोमेटिक इसके अंदर चले जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि परसेंटेज मान लीजिए 74 है तो वो इस केस में नहीं जाएगा। तो अब मैं उसको हैंडल करूंगा एल्स से। तो मैंने यहाँ पे लिखा एल्स
इफ, अब एल्स के बाद इफ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास केसेस बचे हुए हैं, डायरेक्ट एल्स लिख दूंगा तो होगा क्या, 75 से ग्रेटर या इक्वल होने पर तो ये प्रिंट फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मेरा केवल एल्स पार्ट होगा तो ये बाकी सारे केसेस के लिए, बाकी सारे नंबर के लिए ये एल्स में जो मैं लिखूंगा वो चीज प्रिंट कर देगा। लेकिन मेरे को अभी एल्स इफ लिखना है। अब एल्स इफ में मैंने लिखा परसेंटेज ग्रेटर देन, दूसरी कंडीशन है मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो मैंने एक ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लिखा। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट डिवीजन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीजन। तो अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इसके अंदर आएगा और फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कर देगा। ध्यान रखिएगा एल्स इफ के बीच में स्पेस मेंटेन करना है। तो दो केस मेरे हैंडल हो गए, यहाँ ये वाला केस हो चुका है, ये वाला केस हो चुका है। अब तीसरे नंबर पे फिर से मैंने कंडीशन लिखी एल्स इफ। अब मुझे तीसरा केस लेना है, परसेंटेज अगर 45 से ज्यादा है तो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो यहाँ पर प्रिंट करना है मुझे सेकंड डिवीजन, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ सेकंड डिवीजन। अब तीसरा केस भी मेरा सॉल्व हो चुका है। अभी फिर से देखिए दो केस बचे हैं, अभी भी मैं एल्स यूज नहीं कर सकता, फिर से मुझे एल्स यूज करना पड़ेगा। तो जब तक आपके नंबर ऑफ केसेस बचे हैं तब तक आप एल्स इफ यूज करते जाएंगे। अब फिर से मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो ये थर्ड केस हो गया, इसमें मुझे थर्ड डिवीजन प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड डिवीजन प्रिंट कर दिया। अब बचा मेरा लास्ट केस, ये भी हो चुका है, तो लास्ट केस बचा फेल। तो अब मुझे एल्स इफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं एल्स इफ लिखता भी हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर लास्ट केस की बात करें तो मैं केवल एल्स लिखूंगा। तो एल्स मतलब जो अब इन सब के अलावा जो भी केस बचा है उसके लिए यहाँ चले जाएगा। बचा ही केवल एक ही केस है जिसमें परसेंटेज 33 से कम होगी। अगर परसेंटेज 33 से ज्यादा होगी तो इनसे पहले वाले केसेस में ऑलरेडी एंटर कर चुका हुआ। अब यहाँ पर ये तभी आएगा जब परसेंटेज 33 से कम होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेल। तो अब देखिए मैंने सारे के सारे ब्रेसेस में एक बार चेक कर लेता हूँ, ये क्लोज किया है, इसको क्लोज किया है, इसको क्लोज नहीं किया। देखिए यहाँ पे ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना वरना कंपाइलर एरर दे देगा। यहाँ पे एल्स इफ को मैंने क्लोज किया है, इस एल्स को मैंने क्लोज कर दिया, तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर इफ एल्स का बन गया। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 लिखा और मेरा मैंने बन गया। अब देखिए ड्राई रन कर लेते हैं। ड्राई रन प्रोसेस क्या होती है, हम ये मान लेते हैं कि यूजर ने मान लीजिए कोई वैल्यू डाली और हमने वो एज्यूम कर लिया, हमने बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप, बिना मोबाइल की हेल्प से ये चीज एजम्पशन के बेसिस पर हमने अपने प्रोग्राम का वर्किंग देखी, वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस प्रोसेस को ड्राई रन बोला जाता है। तो मान लीजिए यूजर ने डाला था 80 मार्क्स डाले थे, तो वो 80 मार्क्स यहाँ पे इनपुट हो गए, तो 80 प्लस 80 करके आएगा, तो जो हमारा एवरेज परसेंटेज आएगी वो आएगी 80 ही आएगी, तो वो परसेंटेज में स्टोर हो गई। तो परसेंटेज यानी कि परसेंटेज में हमारा 80 स्टोर है, तो 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो यानी कि वो इसमें प्रिंट कर देगा फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स। तो मैं फिर से बता रहा हूं इस बात को कि जब ये आपका एक बार इस कंडीशन में चले गया है, इफ के बाद अगर मेरा एल्स है या एल्स इफ है, तो और अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है तो ये इफ के बाद किसी भी एल्स वाले पार्ट में नहीं जाता, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो चुकी है तो। इफ के बाद एल्स में केवल और केवल तब जाता है जब ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है। तो देखिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब मैं एग्जांपल दूसरा ले लेता हूं, मैंने मान लो 40 डाला था, तो 40 मेरी एवरेज परसेंटेज 40 आई, तो परसेंटेज में 40 स्टोर था, तो 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अब ये फॉल्स हो गया। अब ये जैसे ही फॉल्स हुआ तो सीधे जाएगा यहाँ चेक करने के लिए, अभी इसके अंदर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहले चेक करेगा, क्योंकि एल्स के बाद इफ लिखा है। कंडीशन अगर लिखी है तो पहले वो चेक करता है, कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो उसके अंदर जाता है। तो 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये भी मेरा फॉल्स है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर ये अगले एल्स में जाएगा, तो यहाँ देखिएगा फिर से कंडीशन है, तो यहाँ पर 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, तो ये इसके अंदर भी नहीं जाएगा, फिर इधर आ जाएगा 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो अब यहाँ पर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, तो ये प्रिंट करा देगा थर्ड डिवीजन। अब जब ये यहाँ पर कंडीशन इसके अंदर एंटर कर दिया ट्रू होने पर, अब ये फिर एल्स वाले पार्ट में फिर नहीं जाएगा। मान लीजिए मेरी परसेंटेज टोटल 30 आती तो ये किसी भी केस में नहीं जाता, तो फिर मेरा लास्ट में केस जो बचता, इसके मान लीजिए 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ये फॉल्स होता, तो ये ऑटोमेटिक अब इसमें जाता, अब इसमें जाने के लिए इसको कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया जिसमें हमने इफ एल्स की वर्किंग को सही से समझ लिया। थैंक यू।